भारत को समझना ये किसी एक देश को समझने जैसा नहीं है, बल्कि एक पूरे ब्रह्मांड को महसूस करने जैसा है। ये एक ऐसी धरती है जहां हजारों साल पुराना इतिहास आज भी धड़कता है और हर मोड़ पर, हर कोने में एक नई दुनिया इंतजार करती है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। इस अनोखे उपमहाद्वीप को समझने के लिए हम इसके 4 बड़े हिस्सों को देखेंगे। पहले इसका विशाल आकार, फिर इसकी आत्मा, उसके बाद यहाँ के लोगों की जबरदस्त विविधता और आखिर में वो मशहूर जगहें जो दुनिया भर में भारत की पहचान है। सबसे पहले बात करते हैं भारत के आकार की। देखिए, भारत को सही मायनों में जानना है ना, तो सबसे पहले इसके विशाल मतलब कल्पना से भी परे आकार को समझना होगा। 1.5 अरब, सोचिए 1.5 अरब लोग, ये दुनिया की आबादी का लगभग छठा हिस्सा है। और यही विशाल जनसंख्या भारत को दुनिया के मंच पर एक बहुत बड़ी ताकत बनाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक सच्चा उपमहाद्वीप है। इसका जो भौगोलिक और सांस्कृतिक पैमाना है ना, वो किसी एक देश जैसा है ही नहीं, बल्कि लगता है जैसे कोई पूरा का पूरा महाद्वीप हो। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये एक ऐसी जमीन है जो आज भी इसी वक्त बन रही है। जी हाँ, भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के दबाव से हिमालय हर साल थोड़ा थोड़ा और ऊंचा हो रहा है। और मौसम, यहाँ बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर तपते रेगिस्तान और घने जंगल तक, मतलब लगभग हर तरह का मौसम यहीं मिल जाएगा। तो ये तो हुई आकार की बात। अब जरा भारत की आत्मा में उतरते हैं। बात करते हैं उस आध्यात्मिकता की जो यहाँ के अरबों लोगों की जिंदगी का, रोजमर्रा की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। और ये जानना वाकई बहुत दिलचस्प है कि दुनिया के 4 बड़े धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, इन सब की जड़ें इसी मिट्टी में हैं। इसी से पता चलता है कि भारत एक आध्यात्मिक उद्गम स्थल के तौर पर कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो गहरी भक्ति है, ये रोज की जिंदगी में दिखती कैसे है? इसका रूप कैसा होता है? अच्छा, तो जवाब भी बड़े अनोखे हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा मंदिर जहां 25,000 चूहों को पवित्र मानकर पूजा जाता है, या फिर गायों की सुरक्षा के लिए बाकायदा एक सरकारी मंत्रालय का होना, ये चीजें दिखाती हैं कि यहाँ आस्था सिर्फ इंसानों और भगवान के बीच का रिश्ता नहीं है, ये तो प्रकृति और शासन तक में फैली हुई है। तो हमने आध्यात्मिकता की बात की। अब इससे आगे बढ़े तो भारत भाषाओं, त्योहारों और दुनिया को दिए गए कुछ नायाब तोहफों का एक ऐसा गुलदस्ता है जिसकी सच में कोई मिसाल नहीं। इसकी विविधता का अंदाजा बस इस बात से लगा लीजिए कि सिर्फ एक भारतीय राज्य जैसे महाराष्ट्र, वहाँ जितनी भाषाएं बोली जाती हैं वो यूरोप के कई देशों की कुल भाषाओं से भी ज्यादा हैं। है ना कमाल की बात? और देखिए, जब इतनी सारी भाषाएं होंगी तो जाहिर है संस्कृतियां भी अनगिनत होंगी। शायद यही वजह है कि भारत में साल के 365 दिन त्योहारों का माहौल रहता है। देश का कोई ना कोई कोना हमेशा किसी न किसी उत्सव के रंगों में डूबा रहता है। इस प्राचीन संस्कृति ने दुनिया को सिर्फ आध्यात्मिकता नहीं दी, बल्कि कुछ ऐसी चीजें भी दी हैं जो आज हम सबकी जिंदगी का हिस्सा हैं, जैसे हीरे, शतरंज का खेल, और तो और शैम्पू भी। हाँ, ये शब्द असल में चंपी से निकला है। तो हमने भारत के आकार, उसकी आत्मा और विविधता को समझा। चलिए अब कुछ मशहूर जगहों की यात्रा पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सारी चीजें वहां एक साथ कैसे जिंदा हो उठती हैं। और हमारी पहली मंजिल है आगरा। यहाँ सफेद संगमरमर में लिखी एक बादशाह की मोहब्बत की दास्तां खड़ी है, ताजमहल। ये सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है, ये शाही ताकत और कभी न खत्म होने वाले प्यार की निशानी है। पूरे 22 साल, सोचिए 22 साल लगे इसे बनाने में। बस ये एक आंकड़ा ही बता देता है कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा और कितना महत्वाकांक्षी रहा होगा। 20,000 कारीगर, एक पूरी की पूरी पीढ़ी ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इसे बनाने में लगा दिया, और उन्होंने एशिया भर से लाए गए कीमती पत्थरों से इसकी एक एक डिटेल को पूरी शिद्दत से तराशा। आगरा से अब हम चलते हैं एक ऐसे शहर की तरफ जो भारत के आध्यात्मिक दिल की धड़कन है, वाराणसी। वो जगह जहां जीवन और मृत्यु का पहिया पवित्र गंगा के घाटों पर एक साथ घूमता है।
यहाँ इस शहर के दो चेहरे एक साथ दिखते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ तीर्थयात्री अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं, और जैसे ही रात होती है उन्हीं घाटों पर चिताएं जल उठती हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ मरने से इंसान को मोक्ष मिलता है, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तो एक तरह से ये शहर भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक जगत के बीच का एक पवित्र दरवाजा है। तो आखिर में यही सवाल मन में आता है कि एक ही देश में, एक ही जगह पर इतनी सारी विविधताएं, इतनी कहानियां, इतनी दुनियाएं एक साथ कैसे समा सकती हैं? शायद इसका जवाब यही है कि भारत कोई एक कहानी है ही नहीं। ये तो अनगिनत कहानियों की एक जीती जागती लाइब्रेरी है। एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें हर पल, हर लम्हा एक नया पन्ना जुड़ता जा रहा है।